हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ आप सभी को पता होगा कि इसमें हमारी यूनिट 5 के अंतर्गत एक कविता आती है, कालिदास सच सच बतलाना। आज ये हम कविता पढ़ने वाले हैं और ये कविता यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी सेट जीआईसी एलटी ग्रेड जीडीएस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो आपके लिए ये यूजफुल क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कालिदास सच सच बतलाना ये जो कविता हमारी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी है, इसके कवि हैं नागार्जुन। कौन है? कालिदास सच सच बतलाना, इसके कवि हैं नागार्जुन। अब इसके बाद में हम नागार्जुन जी का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। तो देखते हैं, नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। तो नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 ईस्वी और मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। फिर इसके बाद में नागार्जुन जी की माता जी का क्या नाम था? तो उमा देवी नाम था। क्या नाम था माता जी का? नाम उमा देवी नाम था। फिर इसके बाद में नागार्जुन जी के पिता का नाम देखते हैं क्या है। नागार्जुन जी के पिता का नाम है गोकुल मिश्र। फिर इसके बाद में उपनाम नागार्जुन है और इनका नाम है वैद्यनाथ मिश्र। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वैद्यनाथ मिश्र जी का उपनाम क्या है? तो नागार्जुन नाम है। आप दोनों नाम को ध्यान में ज़रूर रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उपनाम नागार्जुन और नाम वैद्यनाथ मिश्र। फिर इसके बाद में देखते हैं, ये जो कविता है कालिदास सच सच बतलाना, यह कविता सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में कविता संग्रह में संकलित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कालिदास सच सच बतलाना ये किस कविता संग्रह में संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये जो कविता संग्रह में संकलित है सतरंगे पंखों वाली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी और किसमें संकलित है? सतरंगे पंखों वाली में। आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर मैंने यहाँ पे ये क्रम लिखा हुआ है, क्रम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपने नोट्स में ऐड नहीं किया हुआ है तो ये नोट्स में ऐड कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप अभी पूरी कविता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया हुआ है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका क्रम पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पहले से ही रख दिया है। इनका क्रम है इंदुमती, अज, कामदेव, रति, यक्ष। ये 5 लोगों का जिक्र हुआ है, तो इन 5 लोगों का नाम आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। क्या क्या है नाम? इंदुमती, अज, कामदेव, रति, यक्ष। तो ये हो गए कुछ संक्षिप्त परिचय नागार्जुन जी का। अब हम कविता पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कविता है कालिदास सच सच बतलाना। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। तो यहाँ पे पहले इंदुमती फिर अज आ गया, हमने हाईलाइट करके पहले से ही रखा है और क्रम में भी इसीलिए हमने पहले रख दिया है कि आपको याद करने में आसानी हो। फिर इसके बाद में है दूसरी पंक्ति है, शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला से घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव
जब भस्म हो गया रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रग धोए थे। कालिदास तुम सच सच बतलाना, तुम रोए थे या अज रोए थे। फिर इसके बाद में है अगली पंक्ति है, रति रोई या तुम रोए थे। रति रोई या तुम रोए थे, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कालिदास सच सच बतलाना ये जो कविता है कालिदास सच सच बतलाना, इसमें कौन से दिन का उल्लेख किया गया है। तो कालिदास सच सच बतलाना कविता में आषाढ़ के कौन से दिवस का उल्लेख है। तो प्रथम दिवस का उल्लेख है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देख गगन में श्याम घन घटा, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर त्रिकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास तुम सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। फिर इसके बाद में है, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पंक्ति, अमल धवल गिर के शिखरों पर। तो ये हो गई कालिदास सच सच बतलाना, ये कविता हो गई। और इसमें और ये इम्पोर्टेंट है कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो इसमें इस पंक्ति में रघुवंश का उल्लेख हुआ है। फिर इसके बाद में ये जो दूसरी पंक्ति है कि शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला से घृत मिश्रित सूखी समिता सम, कामदेव जब भस्म हो गया रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। इसमें कुमार संभव का वर्णन है। फिर तीसरी पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति में है, क्या हो गया, रति रोई या तुम रोए थे। इसमें प्रथम दिवस आषाढ़ मास का उल्लेख किया गया है और इसमें मेघदूत का वर्णन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर चौथी वाली में है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर, ये वाली इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं, एक नागार्जुन जी की रचना है, तुमने कहा था। कौन सी रचना है? नागार्जुन जी की रचना है, तुमने कहा था। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? नागार्जुन जी की रचना है, तुमने कहा था। इसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। क्या है? 1980 ईस्वी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है रचना, आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा।
एक हमारी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में रचना लगी है कहानी उसने कहा था। तो अगर आपको पता तो है ही, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। ये हो गई हमारी कालिदास सच सच बतलाना कविता, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं एक नई कविता के साथ।